नमस्कार, मेरा नाम निकिता है और एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं मैं आपके लिए स्पेशल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट, जहां पर प्रदेश में क्या कुछ हुआ, क्या कुछ घटा, आधे घंटे में आपको रूबरू कराएंगे उन प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से। तो सबसे पहले रुक करेंगे लखनऊ से सबसे बड़ी खबर, जहां पर समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। अखिलेश ने कहा, ये सरकार पढ़ने नहीं देना चाहती। लोग पढ़ेंगे तो सरकार से सवाल करेंगे। नौकरी भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में है ही नहीं। ये तमाम बातें अखिलेश यादव ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही। अखिलेश ने यह तक कहा कि इस सरकार ने स्कूल को बंद किया और 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी परेशान हैं। तो लखनऊ से खबर बता रहे हैं आपको, जहां पर अखिलेश यादव की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और अखिलेश यादव ने अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम बातें कही। साफ तौर पर सरकार पर निशाना साधते नजर आए अखिलेश यादव अपनी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, आपको अगली बड़ी खबर बताते हैं जो आज अभी फिलहाल आपके टीवी स्क्रीन पर केतकी सिंह मामले में ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केतकी सिंह के घर पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता के प्रदर्शन पर हुआ बड़ा एक्शन। केतकी सिंह की बेटी पहुंचे थाना गौतमपल्ली, जहां केतकी सिंह की बेटी ने पुलिस को दी लिखित शिकायत और इस लिखित शिकायत में फिलहाल केतकी सिंह की बेटी ने सुरक्षा की मांग की। केतकी सिंह की बेटी ने कहा कि डर लग रहा है घर से निकलने में। अब तो जिस तरीके से केतकी सिंह के घर पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर एक्शन, चलिए सीधा रुक करेंगे लखनऊ से। मेरे सहयोगी अभिषेक मेरे साथ इस खबर पर ताज़ा अपडेट के साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, जिस तरीके से केतकी सिंह के घर पर समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन पर एक्शन, यहाँ केतकी की जो बेटी है वो अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रही है और ये कह रही है कि घर से निकलने में फिलहाल उसे डर लग रहा है। अपडेट करें। विधायक बलिया से केतकी सिंह की बेटी आज गौतमपल्ली थाने पहुंची और उन्होंने वहां सीधे तौर पर इस बात की आशंका जताई कि उन पर हमला हो सकता है, उनको सुरक्षा चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि वो बोर्ड के पेपर देने हैं उन्हें, इसीलिए उन्हें घर से निकलना होगा, जाना होगा। वो जा नहीं पा रही, उन्हें डर है कि कोई हमला हो सकता है उन पर। और उन्होंने अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव से भी गुहार लगाई है कि वो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को समझाएं कि एक बच्ची के साथ इस तरह ना करें। सीधे तौर पर केतकी सिंह की बेटी ने न सिर्फ सुरक्षा की मांग की है, बल्कि ये भी कहा है कि ये पूरा मामला पॉलिटिकल है, इसमें परिवार को नहीं खींचा जाना चाहिए और ये मामला खुलकर सामने आया है। तो जिस तरीके से अब केतकी की बेटी को घर से निकलना है एग्जाम्स के लिए और उनको तमाम चीजों को लेकर डर लग रहा है, ये तमाम जानकारी अभिषेक मेरे सहयोगी लखनऊ से हम तक पहुंचा रहे थे। खबरों में आगे बढ़ेंगे, सीधा रुक करेंगे अब या पीलीभीत की ओर, जहां इंडिया न्यूज की रिपोर्ट से तिलमिलाया प्रशासन। सच्चाई उजागर होने पर एडीएम हुई आग बबूला। चलिए सीधा रुक करेंगे पीलीभीत से, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र मेरे साथ इस खबर पर अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, इंडिया न्यूज की खबर से कहीं ना कहीं आग बबूला हो रही है एडीएम, अपडेट करें। जब सच्चाई उजागर हुई तो उन्हें आ गया गुस्सा। धर्मेंद्र, मेरा सवाल ये है, जिस तरीके से यहाँ पर इंडिया न्यूज की रिपोर्ट से प्रशासन तिलमिला गया है, जब सच्चाई सामने आई तो तिलमिलाती हुई नजर आ रही हैं एडीएम, अपडेट करें। धर्मेंद्र, आप क्या मुझे सुन पा रहे हैं? चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे, सीधा रुख करेंगे आगरा की ओर, जहां गैंग का
यानी कि ठग गैंग का पुलिस ने किया भांडाफोड़। आपको बता दें, गिरोह के 7 सदस्यों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। विदेशों से नौकरी दिलाने के नाम पर करते थे ठगी और फर्जी वीजा कॉल सेंटर भी बनता था। पकड़ा गया फिलहाल गैंग। चलिए संजय का रुख करेंगे। मेरे सहयोगी आगरा से मेरे साथ लाइव अपडेट के साथ जुड़ गए हैं। संजय, एक बड़ा गैंग यहाँ पर पुलिस ने भांडाफोड़ किया है, उसको पकड़ा है। क्या कुछ कर रहा था? फर्जी वीजा बना करके कहीं ना कहीं लोगों को ब्लैकमेल कर रहा था। तो जिस तरह से आगरा पुलिस को एक बड़ी सफलता मिली है। 7 आरोपी जो खाते आरोपी जिनको गिरफ्तार किया, जिसमें उसका मास्टरमाइंड अमित गुप्ता भी शामिल है। ये कहीं ना कहीं फर्जी तरीके की जॉब सेंटर चला रहे थे। जो विदेश है वहाँ नौकरी चलाने के नाम पर लगातार जो युवा है, जो जरूरतमंद है, उनको ठग रहे थे और फर्जी वीजा और अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया करते थे, जो फर्जी हुआ करता था। इसको ये मोटी रकम वसूला करते थे। इनके तार कई राज्यों में और जुड़े हो सकते हैं, इसकी आशंका जताई जा रही है। इसको लेकर कहीं ना कहीं आगरा पुलिस लगातार जांच पड़ताल में जुटी हुई है। डीसीपी जो सोनम कुमार है, वो सबसे बड़ी ये कार्रवाई हुई है। जो डीसीपी है आदित्य कुमार, हरिपुर के एसीपी हरिपुर थाने का फोर्स ने मिलकर इस जो सातिर आपराधिक गैंग है इसको गिरफ्तार किया है। साथ ही इनसे पूछताछ की जा रही है। कई सारे दस्तावेज इनसे मिले हैं। अब पूरे दस्तावेजों की छानबीन की जा रही है कि आखिर कहाँ ये इस प्रकार का फर्जीवाड़ा कर रहे थे। विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर लगातार लोगों को ठगी का शिकार बना रहे थे और कितने कंपनियां हैं उनको भी तलाशा जा रहा है। तो लगातार आगरा पुलिस को लेकर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। लेकिन एक बड़ी सफलता कह सकते हैं आगरा पुलिस के लिए, जिस प्रकार से एक फर्जी जॉब सेंटर चल रहा था विदेश में नौकरी लगवाने के नाम पर, उसके 7 जो साथी आरोपी हैं उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बहुत शुक्रिया संजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीधा रुख करेंगे संभल की ओर, जहां फोन हैक करने वाले गैंग के 5 सदस्य फिलहाल गिरफ्तार हुए हैं। मोबाइल पर फर्जी लोन ऐप डाउनलोड करवाते थे। आरोपी मोबाइल हैक कर पीड़ित से मांगते थे रकम। बिहार, बंगाल, राजस्थान समेत कई राज्यों में किया फ्रॉड। फिलहाल पुलिस अधीक्षक ने घटना का खुलासा किया, आपको बता दें, और जिला के थाना राजपुरा क्षेत्र का पूरा ये मामला है। चलिए रजनीश का रुख करेंगे। मेरे सहयोगी संभल से मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। रजनीश, जिस तरीके से यहाँ पर गैंग का पर्दाफाश हुआ है, 5 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्त में ले लिया है, क्या कुछ और उन्होंने किया? क्योंकि तमाम फ्रॉड और ब्लैकमेल की चीजें जरूर निकल कर सामने आ रही हैं। चाहे वो इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, तमाम जो जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है उन पर फ्लैश लोन ऐप एक इनका ऐप है, वो उस ऐप पर इनका ऐड चलता है। उस पर लुभावने और प्रभावशाली ऐसे ऐड इस पर निकलते हैं जिससे लोग उसमें शिकार हो जाते हैं। और जैसे ही फ्लैश लोन ऐप को डाउनलोड करते हैं उसके बाद अलाउ जो एक्सेस मेमोरी आता है उसे अलाउ जैसे ही करते हैं तो उनकी जितने भी उनके अंदर की जो मोबाइल की लोकेशन है, जितना भी अंदर का डाटा है वो सब हैक कर लेते हैं और वह उसके मोबाइल पर फिर अश्लील वीडियो बना करके उनके मोबाइल पर भेजना शुरू कर देते हैं और जितना भी बैंक अकाउंट में उनका पैसा होता है उसको भी यह लोग हैक कर लेते हैं। यह जो लोग हैं, इस गिरोह का जो मेन सरगना है वो मोनू यादव है और जितना भी ये लोग जिस गिरोह के सदस्य हैं, यह बिहार, तमिलनाडु, केरला, तमाम हमारे देश के जितने भी प्रदेश हैं उनसे इन लोगों को शिकार बनाते थे। क्योंकि जो सोशल प्लेटफॉर्म पर जो लोन की रिक्वायरमेंट होती थी उसी के बाद जो उसको ऐप को डाउनलोड करता था वही इसका शिकार हो जाता था। इसकी यहाँ गमा का एक लड़का है अंशुल, उसने 1930 पर शिकायत की थी और उसका इनपुट यहाँ पर संभल पुलिस को मिला। संभल पुलिस को मिलने के बाद इस पर काम शुरू हुआ। काम शुरू होने के बाद पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। 5 लोगों को गिरफ्तार करने के बाद इसका जो सरगना था मोनू यादव की कॉल डिटेल निकाली गई और उसकी कुंडली निकाली गई और उसके बैंक अकाउंट निकाले गए। तो उसमें लगभग 5 करोड़ से 10 करोड़ रुपए तक का लेन के खाते से हुआ है, जो कि फर्जी अन्य प्रदेशों से उसके खाते में वो पैसे ट्रांजैक्शन हुए। लेकिन ये इनमें एक खास बात होती है, जब भी पैसा इनके खाते में आता है उस पैसों को तुरंत ये उन अकाउंटों से निकाल करके दूसरी जगह उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। फिलहाल अंशुल जो मोनू यादव है उसकी पुलिस को तलाश है और जगह जगह उसके लिए छापेमारी की जा रही है। यह मामला ऐसा ही यहाँ पर नहीं है, तमाम जनपद संभल में चाहे वो फर्जी बीमा गैंग रहा हो, धन वर्षा गैंग रहा हो, तमाम तरह की गैंग यहाँ जनपद संभल में सक्रिय है।
जी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे आज की आखिरी बड़ी खबर का आपके टीवी स्क्रीन पर। आगरा, ताज नगरी आगरा सीधे लिए चलेंगे, जहां पर इंडिया न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। दिव्यांग के हक की लड़ाई पर डीएम का बड़ा एक्शन और निर्देश के बाद दिव्यांग को मिला फिलहाल एडमिशन लेटर। और आपको बता दें, इंडिया न्यूज के माध्यम से फिलहाल मुख्यमंत्री से गुहार लगाई गई थी। चलिए सीधा रुक करेंगे मयंक का। आगरा से मेरे सहयोगी इस खबर पर ताज़ा जानकारी के साथ मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मयंक, अपडेट करें, जिस तरीके से यहाँ पर इंडिया न्यूज़ की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है, दिव्यांग के हक की लड़ाई पर डीएम का यहाँ बड़ा एक्शन भी हुआ है इंडिया न्यूज़ के माध्यम से। निकिता, कहीं ना कहीं तस्वीरें ऐसी थी कि कलेक्ट्रेट के धरने में एक दिव्यांग जो है शिक्षा प्रणाली के सिस्टम सुधार पर कहीं ना कहीं अपने सवाल उठा रहा था और लगातार जो है बीते 5 महीने से स्कूल से निकाले जाने के बाद कहीं ना कहीं अपने स्कूल में एडमिशन पाने के लिए लगातार जो है प्रशासनिक अधिकारियों के ऑफिसों और कार्यालयों के चक्कर लगा रहा था। ऐसे में इंडिया न्यूज ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से दिखाया और केंद्र के अधिनियम 2016 के तहत इस बावध अधिकार को लेकर इस खबर को प्रमुखता से उठाया, जिसमें खबर चलाने के दौरान दिव्यांग जो मयंक उपाध्याय था उसके द्वारा जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा गुहार लगाई, जिसके बाद जिलाधिकारी आगरा अरविंद बंगारी मलप्पा के द्वारा इस पर एक्शन लिया गया। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को दिशा निर्देश दिए गए। उसके बाद जो है उसके लिए एक लेटर जारी किया गया, जिस विद्यालय में वो बालक जो मासूम छात्र था, जो दिव्यांग था, वो पढ़ना चाहता था, जिसके बाद उसके एडमिशन का लेटर जारी कर दिया गया। ऐसे में कहीं ना कहीं देखा जाए तो इंडिया न्यूज ने उसकी आवाज बनकर जो खबर चढ़ाई, उसको कहीं ना कहीं ये सफलता, यानी कि न्याय की जो लड़ाई वो लड़ रहा था बीते 4-5 महीने से, उसके बाद उसे एडमिशन मिलने के बाद ये सफलता उसके सामने आई है। जी, बहुत शुक्रिया मयंक आपका। तो आपने देखा जिस तरीके से इंडिया न्यूज़ की खबर का यहाँ बड़ा असर हुआ है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, इजाजत दें मुझे और मेरी टीम को। कल फिर से हाजिर होंगे लेकर के आपके लिए बड़ी अपडेट्स और उत्तर प्रदेश की तमाम वो बड़ी खबरें जिनका होगा आपसे सीधा सरोकार। तब तक के लिए इंडिया न्यूज़ से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए, साफ तौर पर बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।